और आपको बताना, जीतन राम मांझी ऐसे मजे हुए लीडर हैं। जीतन राम मांझी के कैरेक्टर पे आज तक कोई ब्लेम नहीं लगा, उनके कार्यकाल में आज तक उनके उस पर कोई ब्लेम व्यक्तिगत नहीं लगा। पूर्णतः दलित विरोधी है लालू और नीतीश इतना ज़्यादा दलित विरोधी हैं। इन्होंने शराबबंदी बंद की और शराब वहाँ खूब बन रही, बिक रही। इन उससे जो आमदनी है बहुत अरबों रुपए की आमदनी होती, इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं, सिंडिकेट से बड़ा कोई व्यापार नहीं। मगर नीतीश ने क्या किया, उसमें बैन लगा करके अपने आदमी उतार दिए। जीतन राम मांझी टोटल मामले में खामोश रहे, मगर अब उन्होंने आके बयान दिया ये दुकान नहीं है, ये हमारी पार्टी है, आप लोग खरीद फरोख्त करते हैं। और उन्होंने जुआ खोली और जुआ खोल करके उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट कर दिया है कि इनका समझौता नहीं होगा। मैं अंदर की बात आपको बता दे रहा हूँ, 78 ईयर्स के हैं, ये गवर्नर बनने जा रहे हैं और इनका लड़का को गया से लोकसभा सीट मिलेगी, गया से। इसके पहले भी गया इनकी क्षेत्र रहा। और नीतीश कुमार अब बूढ़े शेर नहीं, बूढ़े सियार हो गए हैं, शेर की खाल में घिरे हुए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज में। आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार विपक्ष को एक साथ लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं नीतीश कुमार की महागठबंधन में दरार की खबरें सुर्खियां बिटोर रही है। और आज आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ हम पार्टी के जो है प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दे दिया है और महागठबंधन से दूरी बनाने की बात भी अब सामने आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हमने इतने दिन से उन्हें देखा है, परखा है और फिर जाकर हमने यह फैसला लिया है कि उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से जब वो नीतीश कुमार के पास गए तो नीतीश कुमार ने उन्हें कहा कि पार्टी में रहना है तो रहिए और अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। इसी बीच उन्होंने बड़ा ऐलान करके 18 जून के बाद बड़ा फैसला लेने की भी बात कही है। और दूसरी तरफ ये खबरें भी सामने आ रही है, सूत्रों का कहना है कि जल्द जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे और इसी के साथ बिहार में एक नई सियासी हलचल जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जीतन राम मांझी जो हैं काफ़ी मजे हुए वो हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जिसने 38 ऑर्डर किए थे और 32 इतने ज़बरदस्त किए थे कि बहुत कम समय उनका मुख्यमंत्री काल रहा, मगर उन्होंने टेम्परेरी कर्मचारियों को परमानेंट तमाम ऐसे ऑर्डर किए थे जो पूरे देश में बड़े वैल्यू थे। जीतन राम मांझी को बड़े बेइज्जत किया इन्होंने, नीतीश कुमार ने। जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनको, चूँकि नीतीश कुमार को उस समय जेल हो जाती, नीतीश कुमार एक उसमें फंसे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उनको बहुमत भी कम मिला था। ऐसे वक्त उनको अपना अस्तित्व बनाने के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर जीतन राम मांझी को ही उतार दिया। और आपको बताना, जीतन राम मांझी ऐसे मजे हुए लीडर हैं। जीतन राम मांझी के कैरेक्टर पे आज तक कोई ब्लेम नहीं लगा, उनके कार्यकाल में आज तक उनके उस पर कोई ब्लेम व्यक्तिगत नहीं लगा। और जीतन राम मांझी का मैं आपको बताना है, अप्रैल को इनकी अमित शाह से बात हो चुकी। मैं अंदर की बात आपको बता दे रहा हूँ, 78 ईयर्स के हैं, ये गवर्नर बनने जा रहे हैं और इनका लड़का को गया से लोकसभा सीट मिलेगी, गया से। इसके पहले भी गया इनकी क्षेत्र रहा, गया से हमेशा बीजेपी जीतती रही है। अभी 2014 में भी बीजेपी का जो वहाँ कैंडिडेट 1,15,000 वोटों से जीता था। अगर बीजेपी इनका वोट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी पोजीशन आ जाएगी। तो इनका बेटा बनेगा सांसद, बाप बनेंगे गवर्नर। उसके अलावा आपको बता देना है कि वहाँ पे दलित 16% है, 6 लोकसभा सीटें दलितों की और 38 विधायक हैं। हकीकत यह है कि अगर दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ तो बिहार में आज भी हो रहा। आपने देखा होगा नीतीश कुमार के उसमें काफ़ी रिपोर्ट आ रही, दलितों के साथ इतना बुरा किया जा रहा। कोई भी ठेका दलितों के हाथ में नहीं, उनके पास ज़मीनें नहीं, आज भी पट्टे की ज़मीन उनके नाम से अलाट होती, दूसरे को मिल जाती। तीसरा, जो कांग्रेस आई थी, बाबू जगजीवन राम सासाराम बिहार के थे और उनकी वजह से पूरे देश का दलित वोट देता था। आज भी काफ़ी दलित कांग्रेस को देता, चूँकि उसके बाबा कांग्रेस को देते थे, मगर उनके लिए कुछ नहीं किया। बाबू जगजीवन राम जब प्रधानमंत्री बनाए जा रहे थे, इंदिरा जी ने नहीं बनने दिया। यही पोजीशन जीतन राम मांझी को इन्होंने लगातार बेइज्जत किया, इस बार भी मंत्री नहीं बनाए। इसके पहले जब जीतन राम मांझी लड़े। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो दलित विरोधी है?
पूर्णतः दलित विरोधी है लालू और नीतीश इतना ज़्यादा दलित विरोधी हैं। इन्होंने शराबबंदी बंद की और शराब वहाँ खूब बन रही, बिक रही। इनडायरेक्ट वे पे राजद और इन्हीं के कार्यकर्ता कच्ची शराब पक्की शराब बना रहे हैं और बेच रहे हैं। उससे जो आमदनी है बहुत अरबों रुपए की आमदनी होती। इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं, सिंडिकेट से बड़ा कोई व्यापार नहीं। मगर नीतीश ने क्या किया, उसमें बैन लगा करके अपने आदमी उतार दिए। उसमें कोई भी दलित नहीं है ताजुब। वहाँ दलित दारू बेचने वाला नहीं है, दारू पीने वाला। सबसे अच्छा जो व्यापार माना जाता है इसी का माना जाता है, दारू बेचने वाले। ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सब दारू बेचते हैं, सब दारू के उसमें सबकी पत्ती होती है। तो महागठबंधन में दरार की जो खबरें सामने आ रही है, अगर महागठबंधन से हम अपना समर्थन जो है हटा लेती है तो इससे पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है, और बीजेपी के साथ जो जाने की खबरें हैं अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को कितना फ़ायदा होने वाला है? मैं आपको बता रहा हूँ 16% वहाँ दलित है। वो वोट जो दलित का है वो भाजपा को नहीं जाता है। अब आप वहाँ दो ही गुट हैं सिर्फ दलितों के। एक है रामविलास पासवान का गुट, जिसमें पासवान के गुट में भी दो हिस्से हैं। एक है उनके लड़के का रामविलास, दूसरा है उनके भाई का। तो और तीसरा गुट इनका। ये तीनों गुट बीजेपी में जा रहे हैं। इनको 10 या 8 लोकसभा सीट का हो गया। 32 लोकसभा सीटों में बीजेपी लड़ेगी। 8 सीटें इनको देंगे या 10 सीटें, जिसमें एक सीट जीतन राम मांझी को मिल सकती, हो सकता 2 मिल जाए। एक सीट उसमें मिलेगी उसके पासवान जी के लड़के को, दूसरा एक पासवान जी के भाई पारस को, उसको मिलेगी। और जो है साहिनी गुट जो है साहिनी को मिलेगी और कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। कुल मिला के 8 या 10 सीटें इनको दी जाएंगी। और आपको बताना है वहाँ पे क्या है कि डॉक्टर संतोष सुमन की भी बहुत अच्छी दलितों में पैठ है। वहाँ 2 तरह का दलित है। एक दलित जो है वो थोड़ा सा प्रगतिवादी है, वो भाजपा के अनुकूल हो सकता, मगर जो इनका मांझी का था वो भाजपा का बिल्कुल ज़बरदस्त विरोधी था। उन्हीं ने मीटिंग की थी दलितों ने कि किसी सूरत में हम का विरोध न किया जाए। हम का विरोध न करने की वजह से ये जो है दलित जो है इनके साथ जाएगा। यही एक वजह है कि उनकी मजबूरी हो गई कि हम पार्टी का विलय नहीं किया। और आपको बता दें लल्लन सिंह ने क्या कहा है कि ये दुकान थी, छोटी दुकान है। तो जीतन राम मांझी ने भी थोड़ी देर पहले बयान दिया है। जीतन राम मांझी टोटल मामले में खामोश रहे, मगर अब उन्होंने आके बयान दिया ये दुकान नहीं है, ये हमारी पार्टी है। आप लोग खरीद फरोख्त करते हैं। और उन्होंने जुआ खोली और जुआ खोल करके उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट कर दिया है कि इनका समझौता नहीं होगा। ये 16% वोट अगर उधर गया तो 32 का अंतर होगा। दूसरी आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा नुकसान मनीष कश्यप से होने जा रहा है। मनीष कश्यप जैसे जयप्रकाश नारायण था उसी तरह मनीष कश्यप वहाँ पे उभर रहा है। मनीष कश्यप और दूसरे वो जो सर्वे करते थे प्रशांत किशोर, ये बहुत लॉस करेंगे। और नीतीश कुमार अब बूढ़े शेर नहीं, बूढ़े शियार हो गए हैं, शेर की खाल में घिरे हुए। दूसरा नीतीश कुमार के साथ जो सबसे बड़ी बात हुई है वो माई जो समीकरण है वो कतई भी नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। सर एक और समीकरण जो है वो समझाइए कि नीतीश कुमार की अपनी एक पार्टी है, उसके बाद उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन से उन्होंने महागठबंधन कर दिया और आज की डेट में वो अपनी पार्टी का भी विलय जो है वो करवाना चाहते हैं। अब उनकी पार्टी को वो समाप्त करने पर तुले हुए हैं और ऐसा जो उनकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं लोग, उनका कहना है। पहले उपेंद्र कुशवाहा और अब जो है जीतन राम मांझी के बेटे। तो क्या नीतीश कुमार खुद की पार्टी को चलाने के लिए समर्थ नहीं रखते हैं और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया है? देखिए कभी भी नीतीश कुमार अपने दम पे जीत के नहीं आए, हमेशा समर्थन लेते हैं। अब नीतीश कुमार की पोजीशन, नीतीश कुमार को जो सबसे खास जो उनके थे वो पार्टी से हट गए, बीजेपी में चले गए। उनके जितने भी खास लोग सब हट गए, उनकी समझ लीजिए एक प्रकार से जान निकल गई। नीतीश कुमार की वजह से जॉर्ज फर्नांडिस का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, शरद यादव का हो गया, दोनों एक्सपायर हो गए। इन्होंने बोला जाने कितने लीडरों को इन्होंने पॉलिटिकली या वैसे मार डाला। आपको बता रहे हैं महाभारत काल में उनको 13 वर्ष का या 12 वर्ष का वनवास हुआ था और राम को हुआ था 14 वर्ष का त्रेता में। इस व्यक्ति ने, नीतीश कुमार ने
जाने कितने लोगों का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। आज लालू जो जेल गए, लालू बेईमान कहलाया, लालू चाला घोटाले में जेल हो आया, उसकी वजह सिर्फ नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार का आपको बताना है आखिरी दिन है, ये बुजुर्ग बिल्कुल वही पोजीशन होगा। ये बहादुर शाह जफ़र बनना चाहते हैं, उनको काला पानी दे के अनमार भेजा गया, मगर वो बहादुर शाह जफ़र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये पलटी मार हैं और इनका पतन बिल्कुल हो गया है। अगर दलित इनसे हट गया और दलित यूनाइट, हम आपको बताएं हिंदुस्तान में और अंबेडकर जी के साथ सबसे ज़्यादा धोखा ये हुआ, सबसे ज़्यादा ब्लफ तो नेहरू फैमिली ने यहीं कर दिया था कि बाबू जगजीवन राम को तोड़ के ये दलित टोटल आप समझ लीजिए कॉपरेट करता रहा इन दलों को, और इन्हीं दलों ने छला। यही एक वजह है कि इनकी मजबूरी है मांझी इनके विरोध में, बीजेपी इनका इंटरनल पैक्ट हो गया है। आप इस बात को बिल्कुल पक्का मान करके चलिए, और बहुत तगड़ा पैक्ट हुआ है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने यही कहा है कि जिस हम पार्टी को महागठबंधन में रहते हुए इज्जत और सम्मान नहीं मिला और वो अब अलग हो गए हैं, अगर वो बीजेपी के साथ जाती है तो बीजेपी के लिए बड़ा गेन होगा और नीतीश कुमार और उनकी महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका, यूं कहिए कि बड़ा सबक होगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है और इस पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।